श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 22 मार्च 2023 कल से हमारी नवरात्रि शुरू हो रही है। कल से हमारा नया वर्ष भी शुरू हो रहा है। आज साल का आखिरी दिन है, आज साल की आखिरी रात। नव वर्ष शुरू होगा और कल माँ दुर्गा जगत जननी की आराधना पूरा संसार करेगा। हमारा जो नया वर्ष शुरू होता है वो माँ जगत जननी की आराधना से शुरू होता है, क्योंकि माँ हर बेटे को भोजन देती है, हर बेटे का पेट भरती है। माँ जगत जननी है, माँ तो वो माँ ही है। नवरात्रि में सब लोग कलश स्थापना करते हैं, सब लोग घट की स्थापना करेंगे। उसका जो शुभ मुहूर्त है वो 7:30 बजे से 9 बजे तक बेहद शुभकारी और बेहद लाभकारी मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप अपने पूजा की शुरुआत जरूर कीजिएगा, जिससे आपको लाभ ना कई गुना ज़्यादा मिलेगा। जिससे आपको, जैसे कहते हैं ना कि कहीं जहाँ जाओ वहाँ वो काम हो जाए, जहाँ जाओ वो काम हो जाए, ऐसा होगा आपके साथ। 7:30 बजे से 9 बजे तक का जो मुहूर्त है वो बेहद शुभकारी है। और नवरात्रि में सब लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं। और नवरात्रि में जो लोग कलश स्थापना नहीं करते हैं वो दीप तो जलाते ही हैं, ये कंफर्म है। तो जो हम दीप जलाते हैं उसकी लौ उसकी जो ज्योति होती है, उसका जो नवरात्रि में जो दीप जलाते हैं उसका लौ, उसकी जो ज्योति होती है वो हम किधर रखें जिससे हमें विशेष लाभ। गुरुजी ने कथा में बताया है कि गुरुजी कहते हैं कि पूर्व दिशा में यदि हम ज्योति रखते हैं, दिया की लौ रखते हैं, तो हमें समृद्धि की वृद्धि होती है, यानी कि धन संपदा की वृद्धि होती है। गुरुजी कहते हैं कि पश्चिम दिशा में यदि हम रखते हैं उस ज्योति की लो तो हमें वैभव प्रदान होता है। यदि हम उत्तर दिशा में उस ज्योति की लो रखते हैं तो हमारे घर में अकाल मृत्यु नहीं आती है, आयु की वृद्धि होती है। गुरुजी कहते हैं दक्षिण दिशा में ज्योति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में यदि आपने ज्योति, नवरात्रि की दिए की ज्योति रखी है तो आपके घर में साल भर के अंदर कुछ ना कुछ घात जरूर होगी, यानी कि किसी न किसी की मृत्यु जरूर होगी साल भर में। गुरुजी कहते हैं भूल के भी दक्षिण दिशा में ज्योति मत रखना। हो सके उत्तर में रखो, हो सके पूर्व में रखो, हो सके पश्चिम में रखो, लेकिन दक्षिण में भूल के भी मत रखना। गुरुजी कहते हैं यदि आपका रिश्ता जो है, नवरात्रि का उपाय बता रहे हैं, गुरुजी कहते हैं कि यदि आपका लगता है कि हमारा जो आदमी है, हमारा जो पति है वो किसी अन्य स्त्री के चक्कर में पड़ा है, किसी अन्य के साथ उसका अफेयर है, उसका चक्कर है, वो किसी अन्य के साथ रह रहा है, आपका पति किसी और के साथ रह रहा है, किसी और लड़की से बात कर रहा है, किसी और से चक्कर है, कहीं ना कहीं वो बात कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप ये उपाय जरूर कीजिए। यदि आप पति हैं, आपकी पत्नी कहीं और किसी और से बात कर रही है, आपको लग रहा है किसी और लड़के से चक्कर है, कहीं जॉब में या कहीं ना कहीं आपस में चक्कर हो जाते हैं। अगर लड़की है तो लड़का से कहीं चक्कर हो जाएगा, अगर लड़का है तो किसी अन्य लड़की से चक्कर हो जाएगा। शादी के बाद भी ये चीज़ें बहुत मैंने देखी हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा की जहाँ पे मूर्ति हो, जहाँ पे माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा विराजमान हो रही हो, माँ दुर्गा, वहाँ पे थोड़ा सा मक्खन 9 दिनों तक जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। आपका रिश्ता, यदि आपका पति पत्नी से झगड़ा भी होता है, अदालत में भी केस पहुंच गया है, तब भी आपको ये उपाय जरूर करना। आप चाहते हैं कि हम अपने पति के साथ सही से रहें, आप चाहते हैं कि हम अपनी पत्नी के साथ सही से रहें, या कोई रिश्ता है, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, बहन बहन में झगड़ा हो रहा है, तो आपको नवरात्रि में पूरी नवरात्रि थोड़ा सा मक्खन लेना है और माँ जगदम्बा के मंदिर में, माँ मूर्ति के सामने जरूर रखना है 9 दिनों तक। आप दिन भर में कभी भी रख सकते हैं, सुबह शाम दोपहर, जब आपको समय मिल जाए तो जरूर रखिए। ये उपाय करके देखिए, बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपका जो रिश्ता टूट रहा है वो बन जाएगा, उसमें प्रेम जगेगा। गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय माता सीता ने किया था राम जी को देखने के लिए, ये उपाय माता सीता ने भी किया था। यदि आपका कोई कार्य अटक गया है, आपका कोई संबंध
टूट रहा है, यदि आपका कोई काम अटक गया है, आपका संबंध टूट गया है पति से, या ससुराल वाले रख नहीं रहे हैं, या पति आपके सामने नहीं है, आप मायके में रह रही हैं, आपका केस जो है अदालत तक पहुंच गया है, आपका कोई ना कोई संबंध टूट रहा है, ऐसा लग रहा है आपका जो है कार्य सिद्ध होता नहीं है, आपका कार्य अटक जाता है, या लव मैरिज है तो आपको जो है तो ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो करना क्या है कि हमें क्या करना है, नवरात्रि में 9 दिन भगवान शंकर के शिवालय में जाना है, मंदिर में जाना है, और एक ही तरह का फूल, यानी कि पहले दिन पहली नवरात्रि में 9 फूल समर्पित करने, यानी कि यदि हम पहले दिन जो फूल चढ़ाएंगे, यानी कि हमने पहले दिन गेंदा का फूल चढ़ाया तो हमें 9 दिन तक सिर्फ गेंदा के ही फूल चढ़ाने हैं, उसमें 9 जोड़ देना है। इस समय सबसे आसानी से मिल जाता है आंकड़े का फूल हमारी तरफ, तो यदि आपकी तरफ जो भी फूल मिल जाए आपको माली से या किसी से, तो आप ले लीजिएगा। पहली नवरात्रि को मैंने 9 फूल चढ़ाया, दिन भर में आप किसी भी समय चढ़ा सकते हैं। 1 लोटा जल चढ़ाइए, यदि जल नहीं है आपके पास तब भी 9 फूल पहली नवरात्रि को चढ़ाइए। उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर नवरात्रि लग गई, दूसरी दिन नवरात्रि 9 और जोड़ दीजिए, 9 9 18 हो गया। फिर वही फूल आपको चढ़ाने हैं, चाहे आप गेंदा चढ़ाइए, चाहे कमल चढ़ाइए, चाहे आंकड़े का चढ़ाइए, चाहे जो भी चढ़ाइए, वही फूल चढ़ाने हैं आपको। ये नहीं कि आपने आज गेंदा का चढ़ाया, कल गुलाब का चढ़ाया, परसों चंपा चढ़ाया, नरसों चमेली चढ़ाई, ऐसा नहीं करना है। यदि हम गेंदा का चढ़ा रहे हैं तो हमें 9 दिनों तक पूरे गेंदा का ही चढ़ाना है। पहले दिन 9 चढ़ाने, उसके बाद 9 जोड़ देना है, दूसरे दिन 9 18 हो गए, 18 चढ़ाने हैं दूसरी नवरात्रि में, मतलब नवरात्रि के दूसरे दिन। तीसरे दिन 27 हो गए, 9 9 का 9 9 23 27 ऐसे जोड़ते जोड़ते 9 दिनों तक 81 हो जाएंगे। आपको वही फूल चढ़ाने हैं और आपकी 9 दिन के अंदर जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। 10वें दिन महादेव स्वयं पूरी कर देंगे, क्योंकि ये उपाय माता सीता ने किया था, इसलिए ये उपाय बहुत प्रभावशाली है। और आज है अमावस 2023, आज है साल की आखिरी अमावस, यानी कि हिंदी पंचांग के अनुसार हमारा कल नया वर्ष शुरू हो जाएगा। इसके अनुसार ये हमारी साल की आखिरी अमावस और ये साल का लास्ट दिन है, क्योंकि कल से हमारा नया साल शुरू हो जाएगा। 21 मार्च 2023 आज है भौमवती अमावस्या। आज के दिन गुरु जी कहते हैं कि यदि घर में कोई लग रहा हो, कोई दोष है, कोई ना कोई बीमार रहता है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, धन नहीं आ रहा है, या कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, आप कोई कार्य करने जाते हो काम ही नहीं पूरा होता है, आप किसी से कुछ कहते हो कोई मानता ही नहीं है, आपके घर में कोई ना कहीं से कोई ना कोई दुख कष्ट तकलीफ होता आ रहा है, तो आपको क्या करना है। गुरु जी कहते हैं कि ये जो नवरात्रि के पहले वाली अमावस होती है, इस अमावस के दिन घर के मुख्य द्वार पर, जो आपका घर का मुख्य द्वार है उसके बाहर की ओर रखना है। एक शुद्ध कटोरी ले लेनी है, कटोरी ना हो तो पत्तल में भी आप रख सकते हैं। उस पत्तल कटोरी में लेकर उसमें 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल डाल लेने हैं, शुद्ध चावल, और अपने उसके ऊपर कटोरी के ऊपर ही रात में ही 1 कपूर का टुकड़ा रख देना है, छोटा बड़ा कोई भी आप रख सकते हैं, और अपने पितरों का स्मरण जरूर कीजिएगा। और ये चावल हम 21 मार्च को कब तक रख सकते हैं, रात में 12 बजे से पहले ज़रूर रख दीजिएगा। यदि आप लेट में आपको पता चला है और आप चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृदोष है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। कटोरी लेनी है, कटोरी में चावल रख देने हैं और उसके ऊपर 1 कपूर का टुकड़ा डाल देना है, रख देना है, और घर के दरवाजे के बाहर की ओर रख देना है। घर के दरवाजे के बाहर की ओर रख देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, घर का दरवाज़ा बंद कर लेना है। यदि कोई आता जाता है तो हम खोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हमें खोलना नहीं है। उसके बाद सुबह उठकर हमें क्या करना है, सुबह उठकर सबसे पहले हमें
नहाना धोना है, नहा धोकर ही हमें कपूर को जलाना है और अपने पूर्वजों का स्मरण जरूर करना है, माँ दुर्गा की आराधना जरूर करनी है और हमें कपूर जलाते समय ये जरूर कहना है कि मेरे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ देवता हैं, पितृ जी हैं, वो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमें हमारे घर में सुख समृद्धि दें, हमारे घर के भंडार भरे रहें, हमें ऐसा ज़रूर बोलना है। उसके बाद वो चावल हमें ले लेने हैं। उन चावलों को हमें जहाँ पर पक्षी आते हो, जहाँ पर चींटी हो गई, चींटी अगर है आपके घर में तो उन्हें भी 1-2 दाना दे दीजिएगा, वरना तो ये पंछियों को डाल दीजिएगा, पूरे दाने छत पे डाल दीजिएगा, पंछी आएंगे चुग लेंगे। उसके बाद हमें अपना जो भी कार्य है वो करना है, लेकिन ये उपाय हम सभी लोगों को ज़रूर करना है ताकि हम लोगों का जो साल है, आने वाला नया साल है, वो अच्छा रहे, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो, हमारे घर में धन का आगमन हो, हमारा जो नया साल है वो बेहद शुभ हो, हर जगह से हमें लाभ प्राप्त हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।